दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। इस श्रृंखला में नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र व पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने आज जनसंपर्क अभियान शुरू किया और इसकी शुरुआत फिरोज शाह रोड के सर्वेट क्वार्टरों से की गई, जहां क्षेत्र की जनता ने उम्मीदवारों का फूल मालाओं के साथ और मिठाई से मुंह मीठा कराकर दिल खोलकर स्वागत किया। वहीं संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा की जनता के बीच काफी खुश नजर आए। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। इससे पहले भी दिल्ली में जो कांग्रेस की सरकार थी, जब हमारी जनता ने सभी वादे पूरे किए थे, हमें कुछ समय जरूर मिला था। हम फिर सत्ता में आएंगे और जनता की उम्मीद पर खरा उतरेंगे। और संदीप दीक्षित ने मीडिया से बात की। पंडित जी, आज पब्लिक मीटिंग में आप आए हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, ये तो हमारा इलाका है और अभी तो हम लोगों का क्योंकि शुरुआती समय है, तो ये था कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के लोग हैं उनसे मिल लें, स्थानीय लोगों से मिलें। आज बहुत सी हमारी बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारी सब बहनें आई हैं, तो इनसे यही बता रहे थे कि क्या ऐसा है कि हम लोग इनको खास बताना चाहते हैं। हमने ये देखा है कि नई दिल्ली इलाके में, ठीक है, केजरीवाल जी विधायक रहे हैं, 10 साल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और हम लोग एक उम्मीद करते हैं कि एक विधायक के साथ जो मुख्यमंत्री होगा उसके इलाके में कम से कम ऐसे काम होंगे जो आपकी रोजमर्रा की दिक्कतों में मदद करें। साफ सफाई वो तो सब होती रहती है, लेकिन इंसान के जीवन में भी ना किसी किसी का एक योगदान हो। जैसे अभी जो लोग सब हमारी दीदियां बता रही थी कि इनको दिक्कत क्या होती है, क्योंकि ज्यादातर ये MP सांसद इनके घरों में काम करते हैं। किसी ने मुझे बताया कि बहुत साल पहले जब सरकार बदली गई थी, 1999-2000 की बात है, और सबको क्वार्टरों से हटाने की बात आई थी, तो खुद शीला जी ने आके कहा था, नहीं अभी आप रुकिए, बिजली पानी नहीं कटेगा, फिर नए सांसद में देखेंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सारे मसले सुलझा सकते हैं, लेकिन जब मसले होते हैं तो आप अपने अगर वोटरों के साथ भी नहीं खड़े होंगे तो किस कारण के आप विधायक हैं भाई? हर मसला किसी से नहीं सुलझता है, लेकिन मसले में वहां खड़े रहना, उससे जूझना, समस्याओं को सुलझाना, ये कर्तव्य होता है किसी भी विधायक का। और मैं तो इनसे ये कहना चाहता हूं और नई दिल्ली की जनता से कि आपकी जब भी दिक्कतें आएंगी, मैं कांग्रेस का हूं, हमने शीला जी से प्रेरणा ली है, उन्होंने नई दिल्ली में काम किया है, और मैं उसी नाम पर और उसी काम के ध्येय से, उसी काम की उम्मीद से आपसे चाहता हूं कि मुझे मौका दें और अगले 5 साल सेवा करने का मौका दें। जिस तरीके के केजरीवाल जी किस रुपए दे रहे हैं, उसमें क्या? देखिए, पहली चीज तो ये कांग्रेस की पुरानी स्कीम है, क्योंकि हम लोगों ने कर्नाटक में किया, हम लोगों ने तेलंगाना में किया, उसको कॉपी करके इन्होंने पंजाब में भी तो प्रॉमिस किया था, क्यों नहीं दिया अभी वहां? ये बात तो पूछनी पड़ेगी ना। अब पंजाब में ये 2-2.5 साल से इनकी सरकार है, वहां 1200 या 1500 का उनका हर महिला को देंगे, चलिए बहुत अच्छा है। तो जब आप कह के आए उसको करना चाहिए था ना। कांग्रेस ने जहां जहां इसकी हम लोगों ने प्रॉमिस की, हम लोगों ने किया, और इसलिए हम कहते हैं हमारा भी मैनिफेस्टो आने वाला है। पहले आ जाता, दुर्भाग्य से मनमोहन सिंह जी की डेथ के कारण हम लोग नहीं कर पाए। हम जब उसको लेकर आएंगे तो ये बताएंगे कि जो वायदा हम लोग महिलाओं के लिए करेंगे, मैं उस स्कीम का नाम नहीं बताना चाहता, नंबर क्योंकि आएगा, वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम और राज्यों में कर चुके हैं। इसी तरह के बीजेपी के कुछ सांसद है, कुछ कार्यकर्ता जो ज्यादा, देखिए, मेरे हिसाब से चुनाव में पैसा बांटना अनैतिकता की बात नहीं। ठीक है, आप किस में बांट रहे हो, किस फंड में बांट रहे हो, अच्छा नहीं। मैं एक और जानना चाहता हूँ, आपके पास अगर धन संपत्ति है, उसका इस्तेमाल करिए लोगों की सेवा में। इस तरीके का राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1100 रुपए 1500 रुपए जेब से बांटेंगे तो कल को इसका मतलब है जमहूरियत से, लोकतंत्र, गरीब का तो कोई काम ही नहीं है। आजकल तो दीदी हमारी खड़ी होना चाहिए, कहां से यार ये अपनी निष्ठा दिखा सकती है, अपनी मेहनत से विधायक बन सकती है, अपने पैसे से तो विधायक नहीं बन सकती। दो कैंडिडेटों के बीच में वो क्या कर सकते हैं, 5 साल उस सरकार का धन कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस पर चुना जाना चाहिए। अपना धन बांटना है आपको तो मंदिर खोल लीजिए, मस्जिद खोल लीजिए, उसमें क्या है? संदीप जी, जिस तरीके से पार्टी में दल बदल रहे लोग आ रहे जा रहे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी में विलय कर चुके थे, जो वापस आ रहे, उस पर कहना चाहिए। ये देखिए, ये तो आना जाना रहता है। कार्यकर्ता का क्या होता है, कभी कभी साहब कार्यकर्ता, क्योंकि हम लोग कमजोर रहे 10 साल, हताश भी हो जाता है। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता का क्या है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता होता है। वो लोगों के काम कराता है, राशन कार्ड का काम हो, दुख का काम हो, अस्पताल जाना हो, एडमिशन कराना हो। और उसको कभी कभी कुछ कार्यकर्ताओं को लगता है कि यार हम इनके बीच में दीदी का काम नहीं कर पा रहे, भैया का काम कर नहीं पा रहे, तो चलो आम आदमी पार्टी में चले। उस कार्यकर्ता को आज लगता है कि वापस वो दिन आ रहे हैं जब हम कांग्रेस के माध्यम से काम करवा पाएंगे, इसलिए हमारा बहुत सा कार्यकर्ता लौट रहा है। शीला जी की सरकार के टाइम पे जो काम दिल्ली के अंदर हुआ, जो फ्लाईओवर्स बने, जो चीज बने, क्या केजरीवाल जी ने उसमें 1% भी काम किया? नहीं कर पाई। मैं बल्कि आज सवेरे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपसे भी आशा करूंगा उसको देखें। देखो साहब, सामान्य काम तो हर सरकार करती है, उसमें क्या है? कल को 10 किए, किसी ने 11 कर दिया। कोई भी ऐसा काम, कीर्तिमान जो शीला जी ने स्थापित किया था, वो नया कीर्तिमान ये लोग बना नहीं पाए। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने बाइट दी है, सेगमेंट दी है,
कि हम 5,000 वोटर काट दिए गए, 5,000 वोटर की लिस्ट में आउट किए, इस तरह का। देखिए, हो सकता है, लेकिन ये तो सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया है। आप भी जानते होंगे, आप बहुत दिनों से आप दोनों कवर कर रहे हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता वोटर लिस्ट मिलती है उसे। मेरा ये कि आपके पास क्या कार्यकर्ता नहीं बचे आम आदमी में? हम भी हैं, हम लोग भी ऑपोजिशन में रहे, हमारे वर्कर भी चेक करते थे, हमारे भाई साहब चेक कर रहे थे। अभी एक दीदी बता रही थी कि उसका ये वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो हमारा क्या ध्येय रहेगा? हमारे किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम ना हो तो फॉर्म भरें। मेहनत आपको करनी नहीं, सिर्फ बयानबाजी आपको करनी है। अगर आपको लगता है कि 5,000 लोगों के नाम कट गए हैं तो उसको भरवाइए, इलेक्शन कमीशन से कहिए, सरकार आपकी है। और आपको लगता है कि गलत नाम आ गए तो उसे कटवाइए। तो वही मैं कह रहा हूँ, हल्ला करने की जगह अगर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सही अपने कार्यकर्ता बना लेती, उसके लिए मेहनत करती, तो आज वो कार्यकर्ता ये गलत काम नहीं होने देता। संदीप जी, जो महिला सम्मान योजना 2100 रुपये की जो बात की थी, आज उन्हीं की पार्टी के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि उनको पता है ना कि ये ढकोसला है। सीधे सीधे सवाल आता है कि आपने पंजाब में क्यों नहीं दिया? ऐसा क्या है जो आप पंजाब में नहीं दिया? फिर और राज्यों में आप चुनाव लड़ने गए, वहां क्यों नहीं दिया? और जब 2-2.5 साल पहले आपने पंजाब में अनाउंसमेंट कर दिया था तो दिल्ली में भी करते ना। आप चुनाव के लिए क्यों इंतजार कर रहे थे? इन महिलाओं को आज सबको 24-24 हजार रुपया महीना मिल जाता, घर चलता, कुछ कोई जेवर खरीद लेती, कोई शॉल खरीद लेती, कोई बहू के लिए, कोई अपनी माताजी के लिए चश्मा खरीद लेते, कोई थोड़ा सा मिठाई खरीद लेते, कितने काम हो जाते। आपको 2 साल इनकी याद नहीं आई क्योंकि आपके सरकार में आप पता नहीं क्या कर रहे थे, शीश महल बना रहे थे, क्या कर रहे थे, भगवान जाने ये क्या कर रहे थे। एंड मौके पे चुनाव आता है, 5 दिन पहले आपको इन महिलाओं की याद आने लगती है। तो क्या ये लोग केवल वोटर हैं आपके लिए या इंसान भी हैं? ये सभी जिस तरीके से केजरीवाल साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिए कि 18,000 रुपये सब्सिडी दी जी, 18,000 रुपये। देखिए, ऐसा है, फिर वही कह रहा हूँ, हमारे पुजारियों को, हमारे ग्रंथियों को क्या आज ही जरूरत थी? 10 साल से आपकी सरकार है, ये इन लोगों को चुनाव के 2 दिन पहले क्यों याद आता है? देखिए, हम विपक्ष में, हम सरकार में नहीं, हम तो वायदे चुनाव आने के पहले ही करेंगे, क्योंकि हम अगर 3 साल पहले करके बैठ जाए तो ये लोग पूछेंगे कौन से वायदे, सरकार थोड़ी है आपके पास। तो आप ये मानते हैं कि चुनाव भी मिल रही है? 100%। और दूसरा एक और है ना, मेरा ये कहना कि साहब, आपके पास अभी 5-10 दिन से इनके घर के बाहर मौलवी बैठे हुए हैं जिनको 1.5 साल से सैलरी नहीं मिली। तो जिसको आपने कहा था कि हम सैलरी देंगे, उसको तो आप दे नहीं पा रहे हो। दिल्ली में 12 कॉलेज हैं, अभी डूटा की एक चिट्ठी आई है कि 12 कॉलेज में ये सैलरी नहीं दे पा रहे। हमारे प्रोफेसर जो हम सबके बच्चों का भविष्य निर्माण कर